बड़ी खबर गोरखपुर से है। कुछ देर में नामांकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, सुबह रुद्राभिषेक किया, गोरखनाथ की पूजा की और उसके बाद ब्रह्मलीन संत अपने गुरु अवैधनाथ की उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे हम गोरखनाथ मंदिर की बात करें, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर चाहे उस प्रांगण की बात करें जहां पर नामांकन के बाद एक बड़ी सभा होने वाली है, जहां पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की महाकवरेज जारी है। सीएम योगी के नामांकन से जुड़ी हर अपडेट एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री के नामांकन को लेकर गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हाँ, यूपी में अरे हर हर महादेव। यूपी में सब बाजे, कबो न रहल हूँ अब बा। यूपी में सब बाजे, न साइकिल न हाथी न हाथ बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा भैया हो। ई बेर यूपी में सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन के सरकार और योगी आदित्यनाथ बा। तो ये दोनों बात ऐसे का होता? ऐसे होता कि भैया सुरक्षा मिलर, महिला माई बहन बेटी लोगन के सुरक्षा मिलता। आज ये कभी नहीं देखा। ये माफियाओं का प्रदेश था, बीमारू प्रदेश था, इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित प्रदेश था, मेडिकल नहीं था, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जीवन नहीं था, बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं थी। आज माँ बहन बेटियां सुरक्षित है। यहाँ पर आज लोग घूम रहा है, फिल्मों की शूटिंग हो रही, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज यहाँ पर बदल गई। यही रामगढ़ झील में लाश बहती थी, आज लोग यहाँ स्पीड बोट लेके यहाँ घूमने आते हैं। तो आज सब आप लोगों के समक्ष है, आप लोग तो विजुअली सब दिखा सकते हैं। तो जब ये जो सवाल उठा था कि यूपी में कुछ नहीं किया, अरे तो उन लोगों के बोला, उन लोगों के दिमाग में भूसा भरल बा भाई। यह हम कहे अपने अखिलेश जी से कि भैया हो 22 के खाइश छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम। ये नया हम होली का सॉन्ग लिया हुआ था आज राती के, लाइव पे हैं आप। जनता के मन भाग गइल बा योगी जी के का बार जगीरा सारा बा विरोधी बा, जिंदगी झंड बा तो नी लगन का कौने बात के घमंड बा। बा वाला भी गाना सुना दीजिए। वो अभी मना भाई नहीं सुनाई एक बार फिर भाई लाइव पे हम सुनना चाहती है। सुना बिया काब की हर हर महादेव डबल इंजन की सरकार के आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक जीत करवाया हो। ये सरकार की सख्त जरूरत है इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को। मोदी योगी जी की सख्त जरूरत है। आप लोगों को जिताना है। मेरा आप लोगों से निवेदन है। योगी जी के मुकाबले में कोई है? कोई नहीं। ऐसे सच्चे आदमी के मुकाबले, निस्वार्थ त्यागी के संत के मुकाबले में कोई नहीं होता, जिसका ईश्वर से नाता होता है, जिसका जनता की आत्मा से नाता होता है। ऐसे लोगों का उनको अपोजिशन में कोई होता ही नहीं। जीत बाकी ना योगी जी। ऐतिहासिक जीत है यार, बहुमत की सरकार है, ऐतिहासिक 300 पार है। कोई इसमें इफ एंड बट शक्ल आपके सवाल में आपको शक करना भी नहीं चाहिए। तो आपने सुना रवि किशन सांसद गोरखपुर। तो आपने सांसद रवि किशन को सुना और अब देखिए ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनकी कलाबाजी, उमंग और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है। और ये तस्वीरें जो हैं ये गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर की हैं। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की स्वागत की तैयारियां, और देखिए किस तरीके से स्वागत उनका हो रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो उनके स्वागत में ये लोग पहुंचे हैं और एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कलाबाजियां हो रही हैं, जो युवाओं की टोली है और पीछे लहरा रहे हैं भाजपा के झंडे। तो गोरखपुर के साथ ही साथ पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है थोड़ी देर पहले की, जब मठ के बाहर से निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। उन्होंने जाकर अपने गुरु की पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद भगवान गोरखनाथ का आशीर्वाद उन्होंने सुबह ही ले लिया था। रुद्राभिषेक किया गया था, हवन हुआ था। और जो इस क्षेत्र की राजनीति है, लोगों से जब बातचीत होती है तो वो लोग कहते हैं कि यहां पर मुद्दा केवल योगी है। और ये देखिए तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की। बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के लिए। और गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो भव्यता कार्यक्रम की हर तरह से बनी रहे, इसका ख्याल कार्यकर्ता भी रख रहे हैं, नेता भी रख रहे हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइंस है, उसके लिहाज से जो जनसभा होगी वहां पर 1000 लोगों की व्यवस्था है। लेकिन इन सब के बीच गोरखपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 19 साल तक वो सांसद रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य बने मुख्यमंत्री बनने के बाद। और अब आज नामांकन की तारीख है, तो नामांकन करने के बाद एक जनसभा भी होनी है जिसमें अमित शाह होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे। तो नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, रुद्राभिषेक किया। और थोड़ी देर पहले रविकिशन भी रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट की तरफ, जो स्वागत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का। और 12 बजे ये नामांकन का कार्यक्रम है। और देखिए दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर किस तरीके से जो युवा हैं ये पहुंचे हैं, किस तरीके से चुनाव का उत्साह है, ये चुनावी रंग जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आपके सामने हैं। ये गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सीएम के नामांकन पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। गोरखपुर के कोने कोने से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, चाहे उस प्रांगण की हो जहां पर जनसभा होनी है, चाहे गोरखनाथ मंदिर की बात करें, हर कोने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और गोरखपुर पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। प्रदेश भर के जो बड़े नेता हैं वो भी इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और नामांकन मुख्यमंत्री का होना है, ऐसे में उत्साह यहां पर नजर आ रहा है नामांकन से पहले कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लोगों का कहना है, जो नेता पहुंचे हैं गोरखनाथ मंदिर में, उनका कहना है कि योगी जी नामांकन करेंगे, उसके बाद यहां कई चुनावी कमान जनता संभालेगी, नेता संभालेंगे। योगी जी को यहां बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पूरा प्रदेश देखना है और बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। तो पूर्वांचल में सबसे बड़ा समरनाद आज होने जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नामांकन है। 12 बजे नामांकन वो करेंगे। और अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 1994 में संन्यास उन्होंने लिया, 1998 से 2007 के बीच चुनाव लड़ते रहे, 2017 में मुख्यमंत्री बने वो, और 2017 मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य बने, 5 बार सांसद रहे, 32 साल से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी से विधायक रहे 1989 से 2002 तक। ये हम गोरखपुर सदर का यानी कि शहर सीट का सियासी इतिहास आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी का परचम लहराया है और किस तरीके से यहां की राजनीति पर गोरक्षपीठ का प्रभाव बना हुआ है। गोरखपुर में आज सियासत के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करने जा रहे हैं और वहां पर हर सियासी जो तस्वीर आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो गोरखपुर में लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? देखिए अवधेश, मैं अगर बताऊं कि इस प्रांगण में जो एमपी इंटर कॉलेज है, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का भी ये प्रांगण है। ऐसा लग रहा है कि कहीं शादी ब्याह हो, एक उत्सव हो, जश्न है और गाने भी बज रहे हैं। योगी जी पर बने हुए गाने, भारतीय जनता पार्टी पर बने हुए गाने। और सरदार जी को देखिए पूरा भगवा में है, इनको भाई साहब को देखिए भी भगवा में है और चटक इनका ये भगवा है और साथ ही सफेद को। कॉम्बिनेशन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई भगवा हमारी पहचान है, भगवा मेरी शान है। शान है। ये अफरोज भाई है, देखिए ये अफरोज आलम है, ये भी आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे, अंसारी खान आलम भी आपको दिख जाएंगे गोरखपुर में, क्योंकि कहा जाता है कि गोरखपुर में बड़े महाराज जी के जमाने से जो रसोइया है, मुख्य रसोइया योगी आदित्यनाथ का, उनका नाम है मुख्तार। जी हाँ, मुख्तार है। देखिए, अगर आपको भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति को देखना है तो आपको गोरखनाथ मंदिर जाना चाहिए। बता दीजिए ना।
वहाँ के मेन महंत, महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेन महंत वहाँ के कमलनाथ जी हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं। एक एक्सटेंशन देवीपाटन में मंदिर है महाराज जी का, वहाँ के जो महंत जी हैं वो भी दलित समुदाय से आते हैं। 35 साल से रसोईया उनका मुख्तार है, जो गुरु गोरखनाथ मंदिर का भोजन बनाता है। अंसारी नहीं, मुख्तार नाम है, मोहम्मदन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। समाज बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा होता है। प्लस द्वारिका तिवारी जी सन 1972 से द्वारिका तिवारी जी मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो कहाँ है हाजात? सर्व समाज है भैया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्या जो ये नारा है, लगता है गोरक्ष पीठ जो है बहुत पहले से उसको फॉलो कर रहा है। और फिर दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वीरेश पांडे को ना दिखाइए, यहाँ का जश्न दिखाइए, यहाँ का माहौल दिखाइए और ये मंच दिखाइए। मंच पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि सिक्योरिटी रोक लेगी तो नीचे उतर आऊंगा, लेकिन प्रयास तो जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे मन में है कि ये मंच दिखा सकूं कि आखिर मंच पर कैसे कैसे बैठने का। ये देखिए सांसद जी हैं, चल के आए हैं हरियाणा से। सांसद जी, आप अपना परिचय देके दर्शकों को बताइए कि क्या ये जो नामांकन है किस रूप में है और क्या है? ये नामांकन केवल योगी जी ही आज नामांकन नहीं करे, बल्कि यूपी की 24 करोड़ जनता का नामांकन है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस पर सांसद कहाँ से हैं? अलवर से। अलवर से सांसद हैं। अच्छा, नाम? महंत बालकनाथ योगी। देखिए उसी पीठ से हैं, अलवर से सांसद भी हैं, जिस पीठ से गोरक्ष पीठ जो नाथ संप्रदाय है उसके अब आप भी महंत। हाँ जी, हाँ जी। आप दर्शक देख लें एबीपी गंगा के, ये बैठने का जो क्रम है, ये आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति यहाँ आएंगे, बैठेंगे, गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे, सांसद अलवर भी मौजूद हैं, जो शिष्य परंपरा से नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और जो अलवर में मठ है नाथ संप्रदाय का उसके महंत हैं। और आप आए हैं यहाँ पर। संजय निषाद जो उनके लिए कुर्सी लगी है, अरविंद मेनन राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बैठेंगे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। ये भगवा जो कुर्सी है योगी आदित्यनाथ का है, सभी जानते हैं। और ये बगल वाली कुर्सी देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह जी की है। धर्मेंद्र प्रधान जी HRD मिनिस्टर, चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी कुर्सी है। शिव प्रताप शुक्ला इस सीट से विधायक रहे, गोरखपुर शहर सीट से। राधा मोहन दास अग्रवाल से पहले वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। विवेक ठाकुर जी सह प्रभारी, ये जो है विवेक ठाकुर जी बिहार के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं चुनाव में। रवि किशन शुक्ला जी सांसद हैं। कमलेश पासवान ये भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जयप्रकाश निषाद ये राज्यसभा के सांसद हैं। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से, संजय निषाद के पुत्र हैं, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। श्रीराम चौहान योगी सरकार के मंत्री। कामेश्वर सिंह किसान मोर्चा के अध्यक्ष। ये जो क्रम है आप देखिए, फतेह बहादुर बैठ चुके हैं कुर्सी पर, रिजर्व कुर्सी पर। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। सुरेंद्र सिंह को देखिए, तेज तर्रार विधायक भारतीय जनता पार्टी के। बलिया से बैरिया की सीट अभी फंसी हुई है, यहां से अभी ये भी टिकटार्थी हैं, दूसरे लोग भी टिकट मांग रहे हैं। इनसे भी मैं बात करता हूं। सुरेंद्र सिंह जी, कैसा अवसर है? कुर्सी तो संभाल लिए हैं, बैरिया का टिकट बटा नहीं है अभी, लेकिन कुर्सी तो आपको मिल गई है। बैरिया से टिकट अभी नहीं मिला आपको, लेकिन कुर्सी मिल गई है इतने बड़े मंच पे। वाह भाई, हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकर्ता हैं, बस कार्यकर्ता के रूप में उनका सम्मान करते हैं। एक बार फिर विवेक ठाकुर से बात करते हैं, सह प्रभारी हैं। देखिए भाई, कुर्सी ना बिगाड़िए, नहीं तो मंच से आपको हटा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों की कुर्सी है। विवेक ठाकुर जी आप सह प्रभारी हैं, शिव प्रताप शुक्ला जी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं बात करूं विवेक ठाकुर जी। विवेक ठाकुर जी, आप बताइए कि कितना बड़ा अंतर होगा इस चुनाव में और क्या रहेगा? विवेक ठाकुर जी, आप कहां भाग रहे हैं हमारे कैमरे से? भाग ना पाएंगे, हम चाहते हैं कि आप चुनाव के सह प्रभारी हैं, बताइए। देखिए, चुनाव बहुत ही अद्भुत परिणाम देने जा रहा है इस बार का उत्तर प्रदेश। विश्वास और हर बार के प्रयोग, इन दोनों में जो चुनाव का फर्क, विश्वास और प्रयोग। पहले प्रयोग होता था,
इस बार विश्वास के साथ और आस्था के साथ जो है उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को यहाँ स्थापित करने जा रही है। शिव प्रताप शुक्ला जो इस सीट से विधायक रहे हैं उनसे बात करते हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी, आप बताइए, राधा मोहन दास अग्रवाल से पहले आप विधायक यहाँ रहे हैं और आप एक बड़े ब्राह्मण फेस के तौर पर यहाँ पर देखे जाते हैं और पार्टी भी आपको स्थापित करती रही है, आप केंद्रीय मंत्री। तो आप ये बताइए कि जो आज नामांकन है वो कितना महत्वपूर्ण है, जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण, उस लिहाज से देखा जाए जो ब्राह्मणों की कमेटी बनी है सांसदों की, उसके आप अध्यक्ष भी हैं, जो ब्राह्मणों को मनाने के लिए कमेटी बनी है उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी कैबिनेट मंत्री रहे, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, हर मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बताइए। मुझे यह खुशी है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक इसका सवाल है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जातिवादी कभी नहीं रहा, वह राष्ट्रवादी रहा है और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ही रहा है और राष्ट्रवादी पार्टी के ही साथ रहेगा। तो मुझे कोई भी संशय नहीं है, उत्तर प्रदेश में जरूर विपक्ष के लोगों ने इस हवा को फैलाया, लेकिन उनकी उस हवा को हम लोगों ने पूरे गुब्बारे की हवा की तरह से खत्म कर दिया है। अब वो दूसरा मार्ग तलाश रहे हैं, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। राष्ट्रवादी रहा है ब्राह्मण और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ही उसका वोट भी पड़ेगा। शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में ब्राह्मणों के सांसदों की एक कमेटी बनाई गई है इसी चुनाव में कि ब्राह्मणों को मनाया जाए, ब्राह्मणों को समझाया जाए, ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाया जाए। इसकी जरूरत थी भी क्या? देखिए, जरूरत इस नाते पड़ी कि विपक्ष ने इसको हवा दिया। रणनीतियां बन रही है, लगातार आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए।